Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2.1 में। जैसा कि आज 25 जनवरी 2021 है, तो आज मैं 25 जनवरी 2021 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ एक्सप्रेस पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इसमें बात हुई है एयर स्ट्रिप की। तो एयर स्ट्रिप से काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई है। 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप के साथ ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। तो इसका काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनेगा। तो ये बनेगा 3300 मीटर वाला। और ये किस राज्य में हवाई पट्टियां बनाई बनाई जा रही हैं? वो है उत्तर प्रदेश में। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश और आगरा एक्सप्रेस वे पर। तो इसमें बात हुई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो है आनंदीबेन पटेल। इससे पहले राम नाईक थे। तो इसमें इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं वो है गोविंद माथुर। और यहाँ का राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल है पलाश, और राजकीय वृक्ष अशोक। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं 80, और राज्यसभा सीटें हैं 31, और विधानसभा सीटें हैं 404। और यहाँ का उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है, वो नेपाल। उत्तर प्रदेश सीमा 8 राज्य से लगती है। जो जो देश जो प्रदेश वो निम्न है। तो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, भारत की पहली सेवा। जो भारत की पहली सेवा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत में 2020 में काफ़ी सेवाएं लॉन्च हुई हैं भारत सरकार की तरफ से, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स का मतलब होता है 10 लाख फॉलोअर्स। 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है? तो वो बना है आरबीआई बैंक। काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसके जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास। काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो है मुंबई, जो महाराष्ट्र राज्य में है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। कवक पार्क खोला गया है जो पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, गुजरात में भारत का पहला शहद प्रयोगशाला खुला है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खुला है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा BSF। तो इसमें बात हुई ऑपरेशन सर्द हवा की। तो ऑपरेशन सर्द हवा से काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सर्द हवा, अब इसमें पूछ ले ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ पर मतलब शुरू की गई है? तो इसका सही, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर और बाड़मेर से जुड़ने वाली देश की पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सरदवा को शुरू किया गया। जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो जैसलमेर और बाड़मेर से जुड़ने वाली देश की पहली
देश की पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सरद हवा शुरू किया गया है। तो और नेक्स्ट पॉइंट है, बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा ये ऑपरेशन सरद हवा 27 जनवरी तक चलेगा। जो ये ऑपरेशन सरद हवा है वो 27 जनवरी तक चलेगा। और इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें बात हुई बीएसएफ की, तो बीएसएफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और हिंदी में कहें तो सीमा सुरक्षा बल। और बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1965 को, और मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। यहाँ के महानिरीक्षक हैं वो हैं सुनील कुमार, और बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पढ़ाऊँ, तो इससे आपका बेस मजबूत होगा, और एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बीएसएफ का जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। तो जो निर्मला सीतारमन है वो पहले हमारे देश की रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। अगर पूछ ले कि निर्मला सीतारमन भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री हैं। तो इसमें बात हुई है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया। तो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप के बारे में काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट पेश होने जा रहा है, जो निर्मला सीतारमन जी करेंगी। तो इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप की काफ़ी खासियत होगी। तो इस ऐप को लॉन्च होने के बाद पेपरलेस बजट की राह पर बढ़ा है। आज़ादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बजट की प्रिंटिंग नहीं की जाएगी। तो आज़ादी के बाद पहला ऐसा बजट होगा जिसमें कोई भी कागज़, कोई भी मतलब प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी मतलब काम नहीं होगा, सब चीज़ डिजिटल होगा। तो इस ऐप के जरिए आम नागरिक व सांसद आसानी से बजट डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकेंगे। एक्सेस मतलब जानकारी ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा राकेश शर्मा। जो हमारे देश में काफ़ी पुस्तक बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बहुत बड़े बड़े ऑथर जो हैं लिखते हैं, तो उनको भी डिस्कस करते हैं, जो 2020 में लॉन्च हो चुकी हैं पुस्तक। तो परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बुक्स से रिलेटेड। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है, तो इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट ऑफ वो इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक को तरुण विजय ने लिखा है। तो दूसरा पॉइंट है, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो लिगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक को सविता छावड़ा ने लिखा है। द इकावोग द इका इकावोग पुस्तक को जेके रोलिंग ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बात हुई है लॉजिस्टिक पार्क की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं लॉजिस्टिक पार्क से। तो राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ने राज्य में मेमथ लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए अडानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड के साथ समझौता किया है। दूसरा पॉइंट है, यह पार्क डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सभी प्रमुख बंदरगाहों से सीधे जुड़ा होगा। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप और गुजरात के व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा। यह पार्क क्षेत्र के सबसे बड़े ऑटो हब और आगामी औद्योगिक क्षेत्र को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो इसमें हमने बात की लॉजिस्टिक पार्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, तो उसको भी हमने डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन में बात हुई है गुजरात की। गुजरात से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो गुजरात की राजधानी जो है लखनऊ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपानी है। यहाँ के गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गुजरात के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं विक्रम नाथ। तो और यहाँ के जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ का जो एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। ये और यहाँ के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात की लोकसभा सीट हैं वो हैं 26, राज्यसभा सीट हैं 11 और विधानसभा सीट हैं 182। गुजरात की समुद्री तट रेखा की लंबाई है 1600 किलोमीटर। और यहाँ के काफ़ी नेशनल पार्क हैं, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बर्ग नेशनल पार्क और बसंता नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, और यह सभी गुजरात के का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क और नेक्स्ट पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन से होंगे जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमने कर्क रेखा से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स नोट किए। तो गुजरात, और अब इसमें बात हुई नृत्य की। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधार, गरबा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनने हैं परीक्षा में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पूछ दे कि किसकी मूर्ति बनाई गई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री थे। वो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? वो गुजरात राज्य में स्थित है। और किस बांध के किनारे स्थित है? वो सरदार सरोवर बांध के किनारे स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई देखें तो 182 मीटर है। और अगर बेस से देखें उसकी लंबाई तो 240 मीटर है। 240 मीटर है उसकी लंबाई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर होगा 24 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, प्रति वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है ताकि अनपढ़ता को ख़त्म किया जा सके और अपने देश की साक्षरता को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें आप देखिएगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब इसमें दो में डिफरेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो हो जाएगा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब इसमें कह दी कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतलब हो जाएगा सिर्फ अपने इंडिया में 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। तो इसमें बात हुई है दिवस से रिलेटेड। तो जनवरी महीने में काफ़ी इम्पोर्टेंट डे हैं जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट डे है वो है 1 जनवरी, DRDO दिवस। और DRDO दिवस जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का जो मोटो है वो है सर्वस्व मूल विज्ञान। तो और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल की बात हुई है तो ब्रेल लिपि अंधों की लिपि, जो अंधे लोग होते हैं
वो इससे अपना अध्ययन करते हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और इसकी शुरुआत की थी लुईस ब्रेल ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 6 जनवरी, तो 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस इस वजह से मनाया जाता है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को भारत आए थे, इसलिए भारत में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जी स्वामी विवेकानंद जी किससे संबंधित है ये राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय वो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, सॉरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का ही स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होगी, जो लोग उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश की आने वाली परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ रहे 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आप गणतंत्र दिवस टिक कर देंगे। अगर उसमें तो उसमें पूछ दे ए और बी दोनों, और ऑप्शन में आ जाए ए और बी सी, तो आपको ए और बी दोनों लगाना होगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस। और 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जब ये जनवरी माह के पूरे वीडियो हो जाएंगे तो मैं आपको आके खुद लाइव आके काफ़ी जनवरी से संबंधित काफ़ी इंपोर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं परीक्षा की दृष्टि काफ़ी इंपोर्टेंट्स होंगे। मैं आपको आके बोर्ड पर समझाऊंगा, जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। और इसमें बात हुई है परमाणु मिसाइल की, तो परमाणु मिसाइल से संबंधित काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अपनी शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसमें बात हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, और पाकिस्तान की राजधानी वो है इस्लामाबाद, और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सही आंसर होगा अरविंद सिंह, ऑप्शन सी। और जो पर्यटन सचिव हुए हैं वो हैं अरविंद सिंह। तो 2020 में काफ़ी अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, तो उससे काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोवाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी, भारत के मुख्य सूचना आयोग CIC, भारत के मुख्य सूचना आयोग यशवर्धन सिंह। अगर पूछ ले भारत के CIC तो यशवर्धन सिंह। भारतीय जनता पार्टी या BJP के अध्यक्ष JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल या BCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की है, गीता मित्तल। तो इससे काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं BCC से। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF के निदेशक मंडल ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग और कंटेंट कंप्लीमेंट्स काउंसिल BCC का नया अध्यक्ष चुना है। तो 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष
24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लिंग अनुपात के प्रति जागरूकता फैलाना और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, समाज में लड़कों और लड़कियों को एक समान अधिकार दिलाना। और 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस का मतलब है कि अपने भारत देश में अकेले, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, वो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यही तो क्वेश्चन पेपर में घुमा देते हैं, तो अपन लोग 24 जनवरी लगा देते हैं क्योंकि जी अपन को रट जाता है 24 जनवरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो सही आंसर होगा इफ्को, जो हमारी कृषि से रिलेटेड एक संस्था है। तो इससे सहकारी संस्थाओं से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। उर्वरक कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को का फुल फॉर्म है। विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं की एक ताज़ा रैंकिंग में पहले नंबर पर रखा गया है। और दूसरा पॉइंट है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICEA द्वारा प्रकाशित हुई 9वें वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2020 संस्करण में दी गई इस रैंकिंग में पता चलता है कि किसी सहकारी उद्यम के कारोबार का देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद GDP का फुल फॉर्म है, कारोबार के अनुपात के आधार पर तय की जाती है। और इसमें बात हुई इफ्को की। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, और यहाँ जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 नवंबर 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, तो 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा WEF। तो इसमें बात हुई है 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 की। तो इससे काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वें संस्करण को जारी किया है। तो इसमें बात हुई है WEF की। तो WEF का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। तो इसको हिंदी में कहें तो विश्व आर्थिक संघ। और इसकी जो स्थापना हुई थी जनवरी 1971। मुख्यालय जो है जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस स्क्वॉब। तो आज हमने करंट अफेयर्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोटिस किए जो हमने डीपली पढ़े। तो अब उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करवाऊंगा जिससे आपकी बहुत ही बेहद अच्छी तैयारी हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन सरधवा को किसने शुरू किया है? तो BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप यूनियन बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण भारत की रक्षा मंत्री। पहला पेपरलेस बजट होगा जो हमारे 1 फरवरी 2021 को लॉन्च किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा समीर शर्मा। और पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो सही आंसर होगा इसका गुजरात। तो छठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को और किस देश के शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो पाकिस्तान। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? अरविंद सिंह। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लीमेंट्स काउंसिल यानी कहते हैं BCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो वो हैं गीता मित्तल। 10वां क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसका फुल फॉर्म होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसका सही आंसर होगा इफको। और 12वां क्वेश्चन है, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? WEF ने। इस वर्ल्ड WEF का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, विश्व आर्थिक संघ। तो दोस्तों आज हमने करंट अफेयर 25 जनवरी 2021 के काफ़ी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हो आप उसको कमेंट में मेंशन कीजिए, और जिससे मैं आपकी डाउट क्लियर कर सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन मिलेगा उसको प्रेस कीजिए, और आप अपनी तैयारी को और बेहद बनाइए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से। थैंक यू सो मच।